इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईद और नवरात्रि को लेकर 500 से ज्यादा मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल को तैनात उन जगहों पर किया गया है जहां पर संवेदनशील इलाका, जिन जगहों को माना जाता है खासकर संभल जैसे इलाकों में। साथ ही आपको बता दें कि आजम खान के बयान से अब माहौल बिगड़ता नजर आ रहा है। तमाम तरह की प्रतिक्रिया उनके बयान पर आ रही है जो उन्होंने जेल में रहकर दिया है। तो क्या कुछ किया है आजम खान ने और क्या कुछ हो रहा है पुलिस प्रशासन की ओर से त्योहारों को लेकर, एक एक करके बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष। सर, सबसे पहले बात करें, ईद को लेकर 500 से ज्यादा मस्जिदों और प्रमुख मंदिरों के सामने पुलिस बल को तैनात किया गया है। बिल्कुल, देखिए, खास तौर पर मस्जिदों के बाहर पुलिस बल को तैनात किया गया है क्योंकि मंदिरों के बाहर कम ही पुलिस बल की तैनाती है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मस्जिदों के बाहर बवाल काटने की कोशिश की जाती है। और संभल से लेकर आगरा तक, आगरा से लेकर बरेली तक पुलिस बल की तैनाती है और 500 से ज्यादा मस्जिद ऐसी हैं जहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, खास तौर पर संभल के अंदर, खास तौर पर बरेली के अंदर, क्योंकि संभल और बरेली इस वक्त संवेदनशील इलाके माने जा रहे हैं और संभल में पूरी तरीके से उत्पात मचाने की कोशिश की जा सकती है। पुलिस को इनपुट मिली है कि कुछ लोग साजिश रच रहे हैं बरेली के अंदर भी और संभल के अंदर भी, क्योंकि देखिए, मौलाना तौकीर रजा मामले में आज सुनवाई भी है। तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उसके जो कट्टर समर्थक हैं वो ईद के मौके पर एक पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की उस पर पूरी नजर है और बाहर से कुछ लोगों को बुलाया जा सकता है, ऐसे अभी इनपुट मिले हैं पुलिस को और इस आधार पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती बरेली के अंदर की गई है। और संभल के अंदर तो आप देख ही रही हैं कि संभल के अंदर किस तरीके से नमाज को लेकर सवाल किए जा रहे हैं कि अगर सड़क पर नमाज की जाएगी तो आखिर क्या दिक्कत है, और उसी को लेकर बवाल काटने की कोशिश नमाजी से लेकर तमाम कट्टरपंथी कर रहे हैं। तो ये दोनों इलाके काफी संवेदनशील माने जा रहे हैं और इन दोनों इलाकों को मिलाकर ही कहा जा रहा है कि 400 से ज्यादा मस्जिदें ऐसी हैं, क्योंकि 350 मस्जिदें बरेली की हैं और 150 से करीब जो मस्जिदें हैं वो खास तौर पर संभल की हैं जहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। और पुलिस हालांकि ये गश्त 2 दिन पहले से कर रही है, लेकिन अब गश्त इसलिए तेज हो गई है क्योंकि अब कल ईद मनाई जाएगी और ईद के मौके के पर कोई उपद्रव ना फैले, ये पुलिस पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम कर रही है। हालांकि पुलिस स्पीकर से भी, लाउड स्पीकर से भी अपील कर रही है कि अगर आप बाजारों में निकलते हैं, क्योंकि देखिए, ईद के पहले आज अगर बाजारों की बात करें तो बाजारों में काफी रौनक है और आज नवरात्र का पहला दिन भी है। आप अगर बाजारों में देखेंगे तो हिंदुओं की भी तादाद सबसे ज्यादा है और मुसलमानों की तादाद भी सबसे ज्यादा है। सर, लाउड स्पीकर से ऐलान तो कर रही है जो पुलिस प्रशासन है, लेकिन लाउड स्पीकर को लेकर ही ये ऐलान किया गया है कि जितना तय किया गया है उससे ज्यादा का वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। साथ ही किसी भी तरीके का उत्पात मचाते अगर लाउड स्पीकर की ओर से किया कि देखा कि मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर जोर से बज रहा है तो वहां पर एक्शन होगा। देखिए, वो मस्जिद को लेकर है कि मस्जिद में आप इतने मानक जो तय किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस मानक के अनुसार ही आपको लाउड स्पीकर बजाना होगा। लेकिन पुलिस प्रशासन जो अपील करती है लाउड स्पीकर के माध्यम से, वो सिर्फ इतना भर होता है कि हाँ, हम आपको एक चेतावनी जारी कर रहे हैं, हम आपसे अपील कर रहे हैं, और पुलिस बल को पूरा अधिकार होता है कि वो व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाउड स्पीकर से पूरे अपील कर सकती है और चेतावनी भी दे सकती है। जहां तक बात रही मस्जिदों की, तो मस्जिदों को लेकर जो लाउड स्पीकर का मामला सामने आया था, जिसको लेकर हमने देखा है कि जियाउर रहमान बर्क से लेकर उनके पिता से लेकर सपा नेता यूसुफ की तरफ से भी ये कहा गया था कि हम ईद के मौके पर चाहते हैं कि लाउड स्पीकर बजाने दिया जाए, लाउड स्पीकर से नमाज को अदा किया जाए। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो मानक तय किया है उसके अनुसार ही लाउड स्पीकर को बजाया जाएगा, नमाज अदा होगी। अगर किसी ने कोशिश भी की तो उसे पुलिस गिरफ्तार करेगी। और इससे पहले भी पुलिस ने लाउड स्पीकर को तमाम मस्जिदों से उतारा है, क्योंकि कई जगहों पर ऐसी शिकायतें आई थी। खासतौर पर आगरा में 24 मामले ऐसे दर्ज किए गए हैं अज्ञात लोगों पर भी, और ये कहा जा रहा है कि कुछ इमाम पर भी जो लाउड स्पीकर लगाए हुए थे और तैयारी कर रहे थे कि कैसे तेज आवाज में नमाज को ईद के मौके पर अदा किया जाए, लेकिन उन लाउड स्पीकर को उतार दिया गया है। जहां तक बात रही संभल की, बरेली की, तो वहां पर भी कुछ खबरें सामने आई हैं कि पुलिस ने मस्जिदों पर जाकर उन लाउड स्पीकर को उतारा है, क्योंकि लाउड स्पीकर को लगाने की तैयारी हो रही थी। आप लाउड स्पीकर लगाइए, आपको कोई मना ही नहीं है, लेकिन जो मानक है जिससे आगे आने वाले समय में किसी व्यक्ति को परेशानी ना हो, क्योंकि देखिए, लोकतंत्र है हमारे देश में और संविधान सभी को अधिकार देता है। अगर आप बोलने का अधिकार है तो आपको ना सुनने का भी अधिकार है, और जिससे आपको परेशानी होती है तो आप उस पर आपत्ति जाहिर कर सकते
सकते हैं और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मानक तय किया हुआ है और उसके अनुसार ईद के मौके पर आप लाउड स्पीकर बजा सकते हैं। सर, लेकिन संभल की जो जामा मस्जिद थी उसको लेकर भी कहा गया था कि वहां पर भी हम लाउड स्पीकर लगाना चाहते हैं, ऐसा इमाम की मांग थी, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करने देंगे आपको कि रमजान या ईद के मौके पर आप लाउड स्पीकर लगा सके, क्योंकि ये एक संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर भीड़ को नुकसान हो सकता है। देखिए, अगर बात करें शाही जामा मस्जिद के इमाम की, तो शाही जामा मस्जिद के इमाम बवाली हैं और उनका जो इतिहास रहा है वो लोगों को भड़काने का रहा है। उनका जो इतिहास रहा है वो अवैध कब्जों को लेकर रहा है और उनका जो इतिहास रहा है सरकार को पूरी तरीके से नकार देते हैं और उनकी खिलाफत करते हुए नजर आते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि शाही जामा मस्जिद के इमाम पर 7.5 करोड़ तक का जुर्माना लगा है। अलग अलग जगह पर उन्होंने ग्राम सभा की जमीन पर मस्जिदें बना ली हैं, लोगों को वो भड़काने का काम करते हैं। तो इस इमाम की अगर हम बात करें तो ये इमाम खास तौर पर ऐसी बातें कहते रहे हैं, इनकी बातों को खास तौर पर उतना तवज्जो नहीं देना चाहिए क्योंकि ये बातें ऐसी जानबूझकर कहते हैं ताकि ये लाइमलाइट में आ सकें। आपने देखा है कि शाही जामा मस्जिद किस तरीके से लाइमलाइट में है और वहां के इमाम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मस्जिदों में ज्यादा से ज्यादा भीड़ को इकट्ठा किया जाए, जबकि पुलिस प्रशासन ये अपील कर रहा है कि जरूरत से ज्यादा मस्जिद में लोगों की संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा मस्जिदों में लोगों की संख्या हुई तो वो लोग सड़क पर आएंगे, नमाज पढ़ेंगे और पुलिस वहां से उनको हटाएगी। तो देखिए, इमाम की मंशा क्या है? इमाम की मंशा ये है कि लोगों से अपील की जाए कि आप मस्जिद आइए। अब जब लोग सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे और पुलिस प्रशासन उन्हें हटाने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं कुछ वामपंथी, कुछ कट्टरपंथी ऐसी कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाएंगे और वो जारी करेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उस मुद्दे को उठाएंगी और कहीं ना कहीं सवाल पूछे जाएंगे। तो ये पूरा प्लान होता है, प्लान के तहत किया जाता है और शाही जामा मस्जिद के इमाम का ये प्लान पहले ही धाराशायी हो गया है। हालांकि इससे पहले कई प्लान उनके सामने आ चुके हैं, इसलिए मैंने बवाली उनको कहा और बवाली की संज्ञा दी क्योंकि उन पर ऐसे मामले भी दर्ज हैं और उनका जो इतिहास है वो सही नहीं है। सीएम योगी ने जो है वो प्रशासनों के साथ, जितने भी प्रशासन अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करी और उन्होंने कहा कि रोड पर नमाज पढ़ते हम किसी को ना देख ले। यही बात संभल के भी जो सीओ है उन्होंने भी कहा था कि हम किसी को भी सड़क पर नमाज पढ़ने नहीं देंगे, जो निर्धारित जगह है सिर्फ वहीं पर नमाज पढ़ी जाए। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस ने अपील की है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ये कह रही है कि अगर आपने कहीं नमाज पढ़ी तो हम आप पे डंडा ही बरसा देंगे, लेकिन आपने गलत तरीका इस्तेमाल किया तो पुलिस डंडे बरसाने में सोचेगी भी नहीं। और संभल की अगर बात करें तो संभल में जिस तरीके से अपील की गई है, बरेली में जिस तरीके से अपील की गई है, कहीं ना कहीं यह अपील मौलानाओं को भी करनी चाहिए। लेकिन मौलाना बवाली है, मौलाना कट्टरपंथी हैं, वो कट्टरपंथ दिखाने की कोशिश करेंगे और ईद के मौके पर जानबूझकर लोगों को ये कहेंगे कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा तादाद में आइए, जबकि उनको यह अपील करनी चाहिए कि आप मस्जिद में ज्यादा से ज्यादा मत आइएगा। क्योंकि देखिए, शाही जामा मस्जिद ही तो नहीं है संभल में कई और मस्जिदें हैं। अगर वहां पर भी लोग पहुंच जाएंगे, वहां पर भी नमाज अदा कर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपको नमाज ही तो अदा करनी है और अगर आप नमाज अदा करना चाहते हैं तो किसी भी मस्जिद में जाकर करिए। आप शाही जामा मस्जिद को ही क्यों चुन रहे हैं? शाही जामा मस्जिद को चुनने का मकसद ही यही है कि किस तरीके से बवाल को काट लिया जाए और बवाल काटा जाएगा तो वो तस्वीरें सामने आएंगी जिसमें कहीं ना कहीं रहनुमा ये कहते नजर आएंगे कि देखिए, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, देखिए मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है और जानबूझकर ये किया जाएगा क्योंकि नवरात्र का त्योहार और ईद है और उस मौके पर कहीं ना कहीं बवाल काटने की कोशिश तो हो। मतलब योगी फोर्स जो है वो सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़े, लेकिन दूसरी तरफ आजम खान का जो बयान सामने आया उससे ये लग रहा है कि माहौल बिगड़ना शुरू हो गया, जिस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल, आजम खान से समाजवादी पार्टी के नेता यूसुफ साहब मिले थे और मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि उन्होंने अपील की है कि अगर कोई भी ईद के मौके पर जा रहा है तो काली पट्टी बांध कर निकले और खामनेई को लेकर वो विरोध अपना जताए क्योंकि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो मारे जा चुके हैं और उनको लेकर विरोध प्रदर्शन जताना चाहिए। हालांकि इस पर विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि अब मौलाना रिजवी का बयान सामने आ चुका है और मौलाना रिजवी ये कह रहे हैं कि आजम खान कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं क्योंकि ये ईद का त्योहार खुशियों का त्योहार होता है। इस पर सेवैयां बांटी जाती है, लोग गले मिलते हैं, खुशियों का त्योहार होता है, तो आप मातम क्यों मनाने की अपील कर रहे हैं? आजम खान भी एक मुसलमान है, आजम खान भी जानते हैं कि ये कैसे खुशी का त्योहार है। आजम खान को भी सेवैयां बांटने की अपील करनी चाहिए थी, लेकिन आजम खान मातम मनाने की अपील कर रहे हैं।
और रिजवी ने जो लताड़ आजम खान को लगाई है, उन्होंने तो साफ तौर पर यह कह दिया है कि थाने में कहीं ना कहीं डंडे उन पर बरस रहे हैं और इसी वजह से वो ऐसी बेतुके बयान दे रहे हैं ताकि उनकी रिहाई हो सके, लेकिन रिहाई नहीं होगी। जो उन्होंने कृत्य किया है उस पर प्रशासन करे डंडे तो बरसाएगा, लेकिन साफ तौर पर साजिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को आपको भड़काना नहीं चाहिए। रिजवी खास तौर पर यह कह रहे हैं कि मुसलमान जानता है कि उसका त्योहार क्या है, मुसलमान जानता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कट्टरपंथ फैलाते हैं, और उन्होंने अपील की है मुसलमानों से कि ऐसे लोगों के चक्कर में वो ना आए। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां पर ईद और नवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से ये कहा गया है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपने त्योहार को मनाएं, साथ ही जितने पुलिस प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर आ गए, तो वही दूसरी तरफ माहौल बिगाड़ने के लिए आजम खान ने एक बयान दिया है, जिसको लेकर अब प्रतिक्रिया ये आ रही है रिजवी की ओर से कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन ना करे, क्योंकि जश्न का माहौल है, ना कि मातम बनाने का। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।